हेलो स्टूडेंट, हम बीएससी थर्ड ईयर का मैटर पढ़ रहे थे, जिसमें अपनी जो बुक है अपनी वो दी डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे। जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के हमने जो कुछ क्वेश्चन करने के बाद में हमने पढ़ा था, जो अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है वो है टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन के अंदर हमने क्या निकाला था, जैसे डी यू अपॉन डी टी निकालना है, डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है, यानी कि टोटल किसी भी फलन का टोटल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो वो अपने किस प्रकार फाइंड आउट किया था, तो हमने उसका मेथड वगैरह देखा था, वो क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन देखे थे हमने। आज हमने क्या किया, उसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर लेते हैं आपके पास में। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो बीएससी फर्स्ट ईयर का देखो पढ़ रहे हैं, हमें चल रहा है टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन आपके पास में। अब इसके अंदर अभी क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रूव दैट del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर, del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल del स्क्वायर u अपॉन del z स्क्वायर और del स्क्वायर u अपॉन del नीटा स्क्वायर। ये आपके पास दे रखा है del स्क्वायर u अपॉन del z स्क्वायर, जहां जो आपका x इक्वल है xi cos अल्फा नीटा sin अल्फा, और दूसरा y इक्वल ले रखा है xi sin अल्फा प्लस नीटा cos अल्फा। ये क्वेश्चन आपके पास है, हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपके पास दे रखा है कि x इक्वल xi cos अल्फा माइनस n sin अल्फा, दूसरा है y इक्वल xi sin अल्फा प्लस नीटा cos अल्फा आपके पास है। ये दे रखा है क्वेश्चन। हमें यहाँ इसको सोल्व करने के लिए पहले xi और नीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले दें इसको, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके xi और नीटा की वैल्यू निकालोगे आपके पास में। देखो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे cos अल्फा से और ऐड करोगे इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करके sin अल्फा से। दोनों क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। अगर दोनों को आपने क्या किया, ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा xi। देखो x को ऐड किया तो देखिए तो क्या हो जाएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल, ये cos से मल्टीप्लाई होता है cos स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका xi कॉमन, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, और ये वाला दोनों तरफ की हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि ये नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एंड sin अल्फा cos अल्फा हो जाएगा और ये भी sin अल्फा cos अल्फा हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ से। देखो यहाँ से भी xi की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, क्या आ गई xi की वैल्यू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। इसी प्रकार आप नीटा की वैल्यू बना कर सकते हो। तो नीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, आप देखिए जो हमने मल्टीप्लाई किया है x cos अल्फा से, इसको किया है आपने मल्टीप्लाई sin अल्फा से। अब आप इनको विपरीत कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय sin अल्फा और माइनस, यहाँ क्या किया था इसको प्लस, यहाँ क्या करोगे माइनस, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा। तो इसको किया था आपने sin अल्फा, x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल, देखिए यहाँ पे इसको आपने किया sin अल्फा से cos अल्फा sin अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, xi माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट तो क्या होगा कैंसिल, और यहाँ से नीटा कॉमन और ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। दोनों ये नेगेटिव है, ये माइनस से नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हर साइन आ गया, नीटा है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ से नीटा वैल्यू आ गई x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा, यानी नीटा इक्वल हो गया y cos अल्फा माइनस x sin अल्फा, माइनस से क्या कर दिया डिवाइड किया। तो ये नीटा की वैल्यू आपके पास आ गई जाएगी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ये जाएगी की वैल्यू आ गई। और यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, नीटा की वैल्यू x है वो xi
जाई के रूप में दे रखा है, तो वाई भी आपको चाहिए होता है कि रूप में दे रखा था, हमने किससे सोल्व कर लिया, यहाँ से जाई की वैल्यू निकाल ली जाएगी और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, नीटा की वैल्यू आपके पास। तो जाई पर कितना आ गया, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, और नीटा इक्वल आ गया आपके पास में y cos अल्फा x sin अल्फा। ठीक है, आपके पास आ गया। तो नीटा की वैल्यू किसी निकाली, अब हमें क्या परिणाम करना है कि डेल x स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास वो ये वाली वैल्यू रहेगी। यहाँ से आप क्या निकालोगे, डेल u अपॉन डेल x इक्वल, अब देखिए जो आपके पास में u है वो दे रखा आपका चाहिए नीटा का फंक्शन आपके पास, u x y का है और x किसका है, चाई नीटा का, और y भी किसका है आपके पास में, चाई नीटा का फंक्शन है। तो जब u का आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो u का तो x के हो जाएगा, चाई का होगा, चाई का किसके रेस्पेक्ट में होगा आपका, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आएगी ये जाएगा आपके पास डेल u अपॉन डेल चाई इक्वल अपॉन डेल x, x के रिस्पेक्ट में करना है, u का तो वैल्यू हो गया जाई के रूप में और जाई का किसके हो गया, x के, प्लस डेल u अपॉन डेल नीटा अपॉन डेल x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में लेना सभी, तो एक बार ले लिया जाई के और एक बार किसके ले लिया, नीटा के आपके पास में। अब यहाँ आपके पास में दोनों इक्वेशन देखिए, तो यहाँ से क्या करना करोगे, तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल हो जाएगा आपके पास में डेल u अपॉन डेल जाई, इसकी वैल्यू नहीं, डेल जाई अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला पार्ट तो क्या है जीरो, इसका क्या हो जाएगा आपके पास में cos अल्फा प्लस डेल u अपॉन डेल नीटा, डेल नीटा इनटू डेल x क्या हो जाएगा, ये तो क्या है y की टर्म है, ये कौन सी टर्म आपके पास में x की टर्म है, तो यहाँ से x का तो हो गया 1 और ये हो जाएगा माइनस sin अल्फा, मतलब डेल u अपॉन डेल x इक्वल आ गया cos अल्फा डेल u अपॉन डेल x जाएगी माइनस sin अल्फा डेल u अपॉन डेल नीटा, ये आपके पास डेल u अपॉन डेल x आ गया। हमें करना है इसका डबल डेरिवेटिव, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसका पुनः आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको निकालना आएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल x cos अल्फा डेल u अपॉन डेल x जाएगी माइनस sin अल्फा डेल u अपॉन डेल नीटा। पुनः अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो भी x के रेस्पेक्ट में पार्शियल, तो डेल अपॉन डेल x बाहर आ गया, cos अल्फा डेल u अपॉन डेल x जाएगी माइनस sin अल्फा डेल u अपॉन डेल नीटा आपके पास आ गया। अब यहां से देखिए कि आपके पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर डेल अपॉन डेल x ये निकालना है आपके पास में। तो देखो यहां से मैं इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकता हूं, एक बार देखो x के रिस्पेक्ट में लेना है, जैसे हमने इसको किया था कि पहले डेल चाई के और एक बार किसके नीटा के, तो सेम ऐसे ही इसको करोगे आपके पास में ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जाई cos अल्फा डेल u अपॉन डेल जाई माइनस sin अल्फा डेल u अपॉन डेल नीटा और डेल जाई अपॉन डेल x, एक हो जाएगी ले लिया प्लस डेल अपॉन डेल नीटा cos अल्फा डेल u अपॉन डेल x जाई cos अल्फा डेल u अपॉन डेल x जाई माइनस sin अल्फा डेल u अपॉन डेल नीटा और डेल नीटा अपॉन डेल x1 निकालना है आपके पास में, एक बार जाएगी रेस्पेक्ट में, दूसरा किसके हो गया नीटा के रेस्पेक्ट में हमने निकाल लिया यहाँ से आपके पास में। तो देखो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो जाएगी रेस्पेक्ट में इसका करोगे तो cos अल्फा तो क्या है कांस्टेंट टर्म है और इसका क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल जाई स्क्वायर माइनस sin अल्फा कांस्टेंट है और ये हो जाएगा आपके पास में डेल स्क्वायर u और जाई और नीटा हो जाएगा तो डेल जाई और डेल नीटा इनटू क्या है आपके पास बाहर डेल जाई और डेल x, तो इसकी जो वैल्यू होगी डेल जाई और डेल x वो यहां से क्या हो जाएगी डेल जाई और डेल x बराबर हो गया cos अल्फा, तो ये वैल्यू यहां कर दोगे cos अल्फा और यहां से जो डेल नीटा और डेल x हो जाएगी वो जाएगी माइनस sin अल्फा, ये दोनों वैल्यू हम करेंगे। तो ये आ गया आपके पास किसके रेस्पेक्ट में ये वाला, प्लस कौन सा है दूसरा नीटा वाला आपके पास में, तो प्लस नीटा की करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में cos अल्फा डेल स्क्वायर
डेल नीटा डेल एक्स। थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं यहां से। तो इससे कर रहे हैं जाएगा इस पूरे के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास में cos अल्फा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल z स्क्वायर माइनस sin अल्फा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल z थीटा और बाहर है डेल z अपॉन डेल x। इसकी वैल्यू क्या थी cos अल्फा, तो cos अल्फा यहां कर दोगे प्लस इसका करोगे अब आपके पास में तो क्या हो जाएगा आपके पास में cos अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल थीटा डेल z इसका हो जाएगा आपके पास में। इसका लगे अब आप करोगे इस वाले टर्म का तो यहाँ क्या आएगा इसमें माइनस साइन तो साइन अल्फा इसका क्या हो जाएगा आपके पास में डेल स्क्वायर u अपॉन डेल थीटा स्क्वायर और बाहर है डेल थीटा अपॉन डेल x। तो जो डेल थीटा अपॉन डेल x है उसकी वैल्यू कौन सी करोगे आप माइनस साइन अल्फा। इसके क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस साइन अल्फा ये वैल्यू आपने ली। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे cos को अंदर और sin को अंदर मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर माइनस sin अल्फा cos अल्फा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल थीटा ये भी क्या होगा माइनस sin अल्फा cos अल्फा डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा डेल x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर या इसको लिखोगे आप तो cos स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर 2 sin अल्फा cos अल्फा डेल स्क्वायर अपॉन डेल x डेल थीटा। देखिए यहाँ पे आपके पास में ये दोनों आ रहे हैं डेल थीटा डेल x है डेल x डेल थीटा है तो आप दोनों क्या होते हैं कम्यूटेटिव लोग को सेटिस्फाई करते हैं कर्व होते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं जरा से इक्वल होते हैं दोनों को सेम लिखा प्लस क्या है sin स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ये जो इक्वेशन नंबर आपके पास में 5 ये 5 है तो ये कैसे जाएगी आपके पास में इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी आपके पास में। ये इक्वेशन आपके पास आ गई एक आपके पास में फाइंड आउट कर लिया आपने और क्या निकाला आपने डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार हमें क्या निकालना होगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर आपके पास में। तो सेम प्रोसेस से उसको गुजरना होगा आपके पास में जैसे हम डेल u अपॉन डेल x निकाला है वैसे क्या निकालेंगे अपने डेल u अपॉन डेल y निकालोगे आपके पास में। देखो यहां से ले लेते हैं हम निकाल रहे हैं डेल u अपॉन डेल y। जैसे हम डेल u अपॉन डेल x निकाला वैसे डेल u अपॉन डेल y निकालोगे आप तो डेल u अपॉन डेल y होगा आपके पास में तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल y और ये भी क्या हो जाएगा डेल y पर u का जाएगा और थीटा के इसका xy का तो y के रिस्पेक्ट में अब करेंगे x के आपने पहले किया था तो यहां से देखिए आपके पास वीडियो में x क्या जाएगी डेल u अपॉन डेल z और डेल y अपॉन डेल तो y आपके पास में डेल z अपॉन डेल y जैसे हम ये निकाला था वैल्यू तो वहां से निकालोगे डेल z अपॉन डेल y तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में अब y के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो y वाला फंक्शन है कि ये क्या हो जाएगा आपके पास sin अल्फा और डेल थीटा अपॉन डेल y आपके पास क्या आ जाएगा cos अल्फा ये क्या जाएगा आपके पास cos अल्फा तो डेल z अपॉन डेल y क्या हो जाएगा आपके पास में sin अल्फा रुकिए प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल y हो गया आपके पास में cos अल्फा तो ये हो गया आपके पास डेल u अपॉन डेल y sin अल्फा डेल u अपॉन डेल x प्लस cos अल्फा डेल u अपॉन डेल थीटा ये आपके पास में आ गया डेल u अपॉन डेल y ऊपर sin अल्फा डेल u अपॉन डेल थीटा प्लस cos अल्फा डेल u अपॉन डेल थीटा ये जाई में ये फंक्शन हो गया थीटा आपके पास इक्वेशन नंबर 7। हम फिर क्या निकालना इसका डबल डेरिवेटिव उन्हें क्या निकालोगे आपके पास कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर फाइंड आउट करोगे आपके पास में तो डेल अपॉन डेल y क्या हो जाएगा sin अल्फा डेल u अपॉन डेल y प्लस cos अल्फा डेल u अपॉन डेल थीटा ये आपके पास आ गया। यहां से क्या निकाला आपने
डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इसका क्या करोगे आप डबल डेरिवेटिव करोगे किसके रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ आपका क्या करना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो लेकिन किसका कर रहे हो, u का, तो चाई और थीटा के साथ रेस्पेक्ट में भी होगा, तो चाई और थीटा के होंगे तो पहले लिया आपने चाई, इसको लिखा आपने डेल अपॉन डेल चाई sin अल्फा डेल अपॉन डेल चाई प्लस cos अल्फा डेल अपॉन डेल थीटा, तो ये हो गया डेल चाई अपॉन डेल y प्लस अब कहोगे थीटा की तो डेल थीटा sin अल्फा डेल अपॉन डेल चाई प्लस cos अल्फा डेल अपॉन डेल थीटा, तो डेल थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में डेल y प्लस डेल अपॉन डेल थीटा फिर हो जाएगा आपका sin अल्फा डेल अपॉन डेल चाई प्लस cos अल्फा डेल अपॉन डेल थीटा, डेल थीटा क्या हो जाएगा डेल y, ये हो जाएगा आपके पास में। अब इसका तो करोगे जाई के रेस्पेक्ट में, इसका करोगे आप थीटा के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास क्वेश्चन आएगी डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर ऊपर हो जाएगा आपके पास में sin अल्फा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस cos अल्फा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल थीटा, और बाहर मल्टीप्लाई है आपका डेल y अपॉन डेल y, और उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में sin अल्फा प्लस sin अल्फा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल थीटा डेल y। देखो यहां से इसका करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में पहले क्या किया आपने, y के रेस्पेक्ट में किया, तो जाएगा y के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या जाएगा y और थीटा, यहाँ क्या है थीटा और y, क्या हो गया आपका थीटा और y प्लस क्या दे रखा है cos अल्फा, इसका हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर u अपॉन डेल स्क्वायर आपके पास में, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, बाहर मल्टीपल है आपका डेल थीटा अपॉन डेल y, इसकी जो वैल्यू आपके पास में है वो कितनी है cos अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में cos अल्फा मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस sin अल्फा cos अल्फा स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल थीटा। दूसरा आपके पास इसको मल्टीप्लाई करोगे आप sin को cos से तो क्या हो जाएगा sin अल्फा cos अल्फा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल थीटा डेल y प्लस cos स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ये देखो तुम ये क्या होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे आपके पास में, तो sin अल्फा cos अल्फा और ये भी क्या है sin अल्फा cos अल्फा है, दोनों को आप ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस 2 sin अल्फा cos अल्फा u अपॉन डेल y डेल थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ये आपके पास में आ गया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर के इक्वल। ये इक्वेशन आपकी कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 7 और ये 8। हमने क्या निकाल लिया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने निकाला डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर। अब दोनों क्या करना है आपको निकालना था, दोनों की वैल्यू निकालनी थी, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8 को क्या करोगे, इक्वेशन 6 प्लस इक्वेशन 8, तो यहां से मिल गया आपको डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर। इन दोनों को आपने ऐड किया तो इसका राइट हैंड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, और राइट हैंड साइड में क्या करोगे आप ऐड, देखो यहां भी डेल स्क्वायर है और यहां भी क्या है आपके पास में डेल y स्क्वायर है, दोनों का कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल y स्क्वायर। ये सेम और सेम दोनों सेम है, लेकिन क्या करेंगे गेट से प्लस करने पर तो यहां क्या रहेगा आपके पास प्लस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। ये आपने इसको प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया, ये वाली। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी
1 दोनों का वेक्टर होगी इनकी वैल्यू क्या होगी 1 तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल आ गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल थीटा स्क्वायर जो गिवन रिजल्ट था आपके पास में। तो क्या आपको क्या निकालना था डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर के इक्वल में निकालना प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर दोनों को प्लस के इक्वल में क्या आना चाहिए आपके पास में जो वेरिएबल है वो आपको किसमें चेंज होगी ऊंचाई और थीटा के अंदर आपके पास में हमने क्या फाइंड आउट किया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल आ गया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल z स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल थीटा स्क्वायर आपके पास में। और यही हमें क्या करना है इसके फाइंड आउट करना है आपके पास में। तो जो दिए हुए इक्वेशन आपके पास में उसको ऊंचाई और थीटा में इसको चेंज किया आपने फिर उसका डेरिवेटिव निकाला उसका डबल डेरिवेटिव निकाला इसके रेस्पेक्ट में फिर निकाला उसका y के रेस्पेक्ट में और एक गिवन रिजल्ट आपने क्या इसमें फाइंड आउट किया।